कुनिहार में हमारे कार्यालय में ये एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें आप सभी कुनिहार के पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत, मैं भी अभिनंदन करना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे संदेश को सुनेगी, हमारी बात को सुनेगी। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच में ये चुनाव का होना अपने आप में मुझे लगता है कि आज तक कभी ऐसा मौका हिमाचल प्रदेश में कभी आया नहीं कि जहां पर एक तरफ सरकार के विधायक सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हो, जहां पर एक तरफ सरकार के जाने का समय बहुत कम रह गया, जहां पर जिस हिमाचल प्रदेश में ये कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ा भावनात्मक तरीके से वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़े, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है। भाजपा के साथ बड़े लंबे समय से लोग एक भावनात्मक तरीके से जुड़े, कांग्रेस के साथ उसी प्रकार से बड़े भावनात्मक तरीके से लोग जुड़े। लेकिन जहां पर आज हम लोग देख रहे हैं कि एक खरीद रहा है तो दूसरा बिक रहा है, एक पैसों की बोली लगा रहा है तो दूसरा अपनी बोली लगवा रहा है कि मैं इतने में बिकूंगा, मैं इतने में अपनी कुर्सी को बेचूंगा, मैं इतने में हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक लोकतंत्र को बेचूंगा, मैं इतने में हिमाचल प्रदेश की अस्मिता को बेचूंगा, मैं इतने में हिमाचल प्रदेश की राजनीति के स्तर को बेचूंगा। अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय इस हिमाचल प्रदेश में जो इन भाजपा कांग्रेस वालों ने हमें दिखाया, इस हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ जो इन लोगों ने खिलवाड़ किया, वो अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय इस हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए हम लोगों को मिला। 6 विधायक कांग्रेस के, उसके साथ 3 आजाद उम्मीदवार, जहां पर कहीं पर बोली लगी, किसी मंडी में बोली लगी, इन भाजपा वालों ने बोली लगाई और वो उस बोली में बिक कर चले गए। हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरने के कगार पर आ गई, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थिति को संभाल नहीं पाए, फ्री की योजनाएं दे देकर हिमाचल प्रदेश की सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठे। किसी को कहते हैं 1500 दे दूंगा, किसी को कहते हैं कुछ दे दूंगा, और जब लोग लेने के लिए जाते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रोना शुरू कर देते थे कि भैया हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम इस हिमाचल प्रदेश को दे नहीं सकते। देने का काम तो सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो अपने सिर्फ वायदों में हम देने का काम करते हैं। 5 साल तो प्रदेश की जनता के सामने हम सिर्फ रोने और मात्र रोने का काम हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जहां पर आज स्थिति इन भाजपा कांग्रेस वालों ने बद से बदतर कर दी, जहां पर चाहे भाजपा के 2 उम्मीदवारों की बात की जाए, शिमला लोकसभा और हमीरपुर लोकसभा में जहां पर अनुराग ठाकुर और इधर सुरेश कश्यप की बात की जाए, कांग्रेस के टिकट पर लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, कांग्रेस जिनको टिकट दे रही है। और हमने तो आज मीडिया के माध्यम से देखा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जो वर्तमान की सांसद मंडी लोकसभा सीट से रही। तो मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय हिमाचल प्रदेश की सत्ताधीन सरकार के समक्ष आकर खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ जहां पर हम बात करें भाजपा की, चाहे बात सुरेश कश्यप जी की बात की जाए, चाहे बात अनुराग ठाकुर जी की जाए, कांगड़ा लोकसभा और मंडी लोकसभा में तो अभी उम्मीदवार तय नहीं हुए। जहां अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो आंकड़ों का जो रट्टा है वो बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं कि मोदी सरकार ने इतने करोड़ यहां के लिए दिए, इतने करोड़ ये दिया, इतने करोड़ वो दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन हमीरपुर लोकसभा की जहां पर बात की जाती है तो हमीरपुर लोकसभा में जहां पर माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी की जहां पर बात की जाए, 2 बार के केंद्रीय मंत्री, 20 साल सांसद की कुर्सी पर दिल्ली में वो टहलते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या दिया? केंद्रीय मंत्रालय होते हुए भी प्रदेश की जनता को क्या दिया? रेल का वायदा करते हैं, रोजगार का वायदा करते हैं, खेल मंत्री, देश का सबसे बड़ा मंत्रालय अनुराग ठाकुर जी के पास रहा। हिमाचल प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के स्टेडियम को छोड़कर कितने स्टेडियम अनुराग ठाकुर जी ने तैयार किए। हिमाचल प्रदेश को क्या धर्मशाला के अलावा कोई अन्य स्टेडियम मिलने का कोई अधिकार नहीं था? अनुराग ठाकुर जी देश के मोदी का नाम ले लेकर मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने किया। अनुराग ठाकुर जी देश प्रदेश की जनता, हमीरपुर लोकसभा की जनता ये
जानना चाहती है कि मोदी जी को छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए कि हमीरपुर लोकसभा के लिए आपने आज तक क्या किया, जहां पर आप लगातार पिछली बार 1843 करोड़ रुपए का बजट आपने कहा कि मैं रेल के लिए लेकर आ रहा हूं, ना वो बजट आया ना वो रेल चली। जहां पर अभी हमने देखा, मीडिया के माध्यम से देखा, हेलमेट बंटने शुरू हो गए। जहां पर चुनाव की 5 साल पिछले आपके देखे तो आप जनता के बीच में दिखाई नहीं दिए, अभी आपने एम्बुलेंस भी चलानी शुरू कर दी, आपने हेलमेट बांटने शुरू कर दिए, आपने खेलो और नशा रोको की मुहिम चलानी शुरू कर दी। 5 साल आपको युवाओं की याद नहीं है? 5 साल आपको हमीरपुर लोकसभा की जनता की याद नहीं आई? चुनाव सिर पर आए, आपकी कुर्सी जाने वाली हुई और हमीरपुर लोकसभा की जनता ने निश्चित तौर पर इस बार ये ठाना है कि हमीरपुर से माननीय जो अनुराग ठाकुर जी हैं, अनुराग ठाकुर जी जो रेल कभी नहीं आई, उसी प्रकार से अब आपकी रेल कभी दिल्ली के लिए हमीरपुर लोकसभा से नहीं आएगी। मैं समय राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी और हमारा संगठन देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा की मुख्य टीम, हमारी कोर टीम ने यह निर्णय लिया कि रोमित सिंह ठाकुर को हमीरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ना है, तो हमने अपने संगठन अपनी पार्टी के आदेश को सराखों पर रखा। इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हमारे सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, हमारे सवर्ण समाज के जो लोग हैं, जिसमें हमारे राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज के लोग हैं और गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जिनकी भावनाओं को समझते हुए हमने इस निर्णय को हमने स्वीकार किया। इस निर्णय के ऊपर हमने हमीरपुर लोकसभा सीट से हमने चुनाव लड़ने का हमने जो संकल्प लिया है। निश्चित तौर पर 22 तारीख को हम लोग हमीरपुर लोकसभा में हम कुनिहार अपने कार्यालय से हम लोग अपनी यात्रा को, अपने रोड शो को शुरू करेंगे। घुमारवीं तक ये रोड शो निकलेगा। हमीरपुर लोकसभा में पूरी दमदार आवाज के साथ, दमदार तरीके से हम अपना आगाज करेंगे। जहां पर अनुराग ठाकुर जी की जो बात आती है, अनुराग ठाकुर जी 2018 में जनरल कैटेगरी के खिलाफ एक देश की सरकार ने अध्यादेश लाया था, एट्रोसिटी SC/ST एक्ट। हमारे लोगों की गर्दनों के ऊपर तलवार लटकने का काम किया। अनुराग ठाकुर जी, पूरे देश ने देखा था कि आप जैसे मंत्री वहां पर बैठकर तालियां मार रहे थे। आप लोगों ने एक बार भी ये हिम्मत नहीं करी वहां पर मोदी जी को रोकने की, टोकने की कि मोदी जी, हमारे भी लोग इस देश में रहते हैं, उनके गर्दन पर तलवार चलाने का काम आपने जो किया है ये गलत है, ये गलत निर्णय है। इस निर्णय में संशोधन होना चाहिए। देश की योग्यता का आज आपने गला घोंटने का काम किया। आपने कहा इस हमीरपुर लोकसभा से आने वाले मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि हमने एम्स लाया, हमने कॉलेज लाए, हमने हॉस्पिटल लाया, हमने बहुत सारे कार्यालय लाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि वो हॉस्पिटल, वो स्कूल, वो कॉलेज आपने उसके अंदर देखा, उसके अंदर हुआ क्या? वो आपने स्लॉटर हाउस तैयार किए, जहां पर इस प्रदेश की योग्यता का सरेआम चीर फाड़ करने का काम आपने किया। 90 वाला घर में बैठता है, 40 वाला कुर्सी के ऊपर बैठता है। एम्स में वहां पर 90 वाले जहां पर डॉक्टर लगने चाहिए वो घरों में बैठे, 40 वाले कुर्सियों के ऊपर बैठे। जहां पर 4th क्लास जॉब की बात आ रही है, गुजरात से नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर आपने ठगी करी। वहां पर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को 50-50 हजार रुपए नौकरी के लिए देने पड़ रहे हैं। और ये कोई बात हवा में नहीं। FIR हो चुकी है दर्ज। देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के लोगों ने, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के लोगों ने वहां पर FIR दर्ज करवाई और वहां पर जो लोग रोजगार के नाम पर जो चोरी ठगी कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की गई। आज हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ JP नड्डा जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, अनुराग ठाकुर जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उसके साथ अनुराग ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री जी, जो आप मुख्य पदों के ऊपर बैठे, आपने हमीरपुर लोकसभा की जनता के साथ आपने धोखा किया। युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर आपने धोखा किया है। हमारा मुद्दा, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का मुद्दा, समानता के अधिकार के मुद्दे को लेकर हम लोग लगातार आगे बढ़े। और जहां पर समानता के मुद्दे की हम बात करते हैं कि आप सनातन, आप धर्म, राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम भगवान के नाम पर कब तक वोट लेते रहोगे? भगवान राम एक क्षत्रिय धर्म से आते थे और जहां पर समाज सनातन की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, वहां पर
असमानता की बात नहीं होती। आप कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य में जात पात के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता, युवाओं की योग्यता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ये बात कहना चाहती है कि इस चुनाव में हम लोग समानता के मुद्दे को लेकर, युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर, जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर जी ने हमीरपुर लोकसभा में लगातार 20 साल से लोगों को ठगने का काम किया है, उनके उन सारे के सारे जो उन्होंने वादे किए थे, लेकिन हमें हमीरपुर लोकसभा की जनता को आज तक कभी वो मिला नहीं जो अनुराग ठाकुर ने कहा था। उसी प्रकार शिमला लोकसभा में सुरेश कश्यप जी जो आज तक कभी कहीं पर दिखे नहीं, किसी गली में नहीं दिखे, किसी चौराहे पर नहीं दिखे, किसी गांव में नहीं दिखे, किसी पंचायत में नहीं दिखे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि शिमला लोकसभा के लोग सुरेश कश्यप जी को अपने दरवाजे के अंदर तक नहीं मानने वाले इस बार। और हम लोग ये बात कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी चारों सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है। रोमन सिंह ठाकुर हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, समानता के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जा रहा है। अपने जो जनरल कैटेगरी, सवर्ण समाज, गरीब वर्ग जो हमारा है, अनुसूचित जाति वर्ग की भी हम बात करें, लेकिन उसमें भी जो मलाईदार तबका है, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के अधिकार आज तक खाता आया है, कभी किसी ने बात नहीं करी इन मुद्दों के ऊपर। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इन मुद्दों के ऊपर बात करने जा रही है, जहां पर अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात हमारे पिताजी के माध्यम से की गई। आज 1,26,000 जो हमारे पूर्व सेनानी है, उनकी धर्मपत्नी है लगभग 28,000, हिमाचल प्रदेश में उनको 1 रैंक 1 पेंशन के लिए उनको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया। अनुराग ठाकुर की तालियां मारते रह गए, लेकिन जनता के साथ धोखे के अलावा इन लोगों ने आज तक किया कुछ नहीं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की 3 लोकसभा, मंडी, शिमला और कांगड़ा में मैं लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं और मैं स्वागत भी करना चाहता हूं कि अगर कोई भी समाज के मुद्दे को लेकर अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में आपका स्वागत है। भाजपा जिस प्रकार से मैं हमेशा से कहता आया हूं, भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है। भाजपा के आईने में देखोगे कांग्रेस दिखाई देगी, कांग्रेस के आईने में देखोगे तो भाजपा दिखाई देगी। आज जिस प्रकार से भाजपा ने हिमाचल कांग्रेस की सरकार गिराने का प्रयास किया, भाजपा उन लोगों को टिकट देगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आप कहते हैं कि हमने खून पसीने से भाजपा को सींचा, क्या आपकी उस भावना का जो आपने इतने साल भाजपा में रहकर काम किया, क्या ये आपकी कुर्सी के ऊपर बैठे नेता आपकी उस भावना का गला घोटने का काम नहीं कर रहे? आपकी उस खून पसीने से की गई मेहनत के ऊपर पानी फिरने का काम नहीं कर रहे? जिस विचारधारा को लेकर आप हिंदुत्व सनातन की विचारधारा को लेकर आप भाजपा की बात करते हो, भाजपा तो आज कांग्रेस में शामिल हो चुकी, वो कांग्रेस भाजपा में शामिल हो चुकी। एक दूसरे के समुद्र में लगातार ये गोते मारते नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इस पार्टी को सींचने का काम किया है, या कांग्रेस पार्टी के ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करी और चाहे कांग्रेस के गद्दार चाहे भाजपा के गद्दार रहे हो, जिन्होंने ये काम करने का काम किया, उन लोगों की भावनाओं को समझते हुए मैं उन लोगों को खुला में निमंत्रण देना चाहता हूं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। बाहें खोलकर खुले मन से हम आपका स्वागत करेंगे। आइए इस हिमाचल प्रदेश में तीसरी ताकत को खड़ा करते हैं, तीसरे विकल्प को खड़ा करते हैं, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस धोखा है, हिमाचल प्रदेश बचाओ मौका है। इसलिए इस लोकसभा चुनाव में साथ में जो अन्य 6 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर भी मैं लोगों को खुला निमंत्रण देना चाहता हूं। जो इच्छुक है वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, हम उनका स्वागत करेंगे। इस हिमाचल प्रदेश को मजबूत बनाने में और आगे बढ़ाने में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इस हिमाचल प्रदेश के चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हो, 2 बार के मंत्री रहे हो, चाहे सूचना प्रसारण मंत्री रहे हो, चाहे खेल मंत्रालय रहे हो, ना खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिला, ना खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन मिला। हम हरियाणा में देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, अन्य राज्यों में देखते हैं, वहां के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज घुट घुट कर इस हिमाचल प्रदेश में जी रहे हैं, जिनको आज जहां पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए था, आज उनको पूछा नहीं जा रहा है। खेल मंत्रालय हिमाचल प्रदेश से, खेल मंत्री हिमाचल प्रदेश से है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के युवा, हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी की योग्यता धूल छांकने का काम इस हिमाचल प्रदेश में हो रहा है।
22 तारीख से कुनिहार से सुबह 9 बजे हम लोग हमीरपुर लोकसभा में हम लोग प्रस्थान करेंगे। और आप सभी लोगों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि 11 बजे हम नौणी पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इधर नमोल पहुंचेंगे, फिर नौणी पहुंचेंगे, फिर कंदरौर होते हुए बिलासपुर होते हुए और घुमारवी पहुंचेंगे। घुमारवी में प्रदेश स्तरीय बैठक देवभूमि क्षत्रिय संगठन की रखी गई है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हमने निमंत्रण दिया है। और हमीरपुर लोकसभा से इस चुनाव को हम पूरी मजबूती के साथ हम लड़ने का काम करेंगे। एक संकल्प को लेकर हम लोग चले हैं कि एक चूल्हा एक वोट के संकल्प को लेकर हम चले। सबसे बड़ी बिरादरी हमीरपुर लोकसभा में जनरल कैटेगरी, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया खत्री समाज और ओबीसी वर्ग की है। एक चूल्हा एक वोट। साहब, एक वोट अगर अनुराग को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा, मैं हमीरपुर लोकसभा वालों से कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं आपके हमीरपुर लोकसभा में इस आवाज को बुलंद करने के लिए। जहां पर एक वोट आपने अन्यों के लिए रखा है, तो एक बार अपने जमीर में झांक कर देखिएगा। एक वोट आपको, एक चूल्हा एक वोट आपको अपने समाज, इस हिमाचल प्रदेश में समानता के अधिकार को लेकर, आपको राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को लेकर, अपने बिरादरी को लेकर एक चूल्हा एक वोट हम आपसे उम्मीद करेंगे और इसी संकल्प के साथ आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू।